हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं स्पेशल यूज ऑफ हैव, जिसमें आपने दो फॉर्म्स को देख लिया है। पहला प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होने वाला हैव का रूप, जिसमें हैज और हैव होता है, और दूसरा पास्ट टेंस में प्रयोग होने वाला हैव का ही रूप हैड होता है। अब आप तीसरे रूप में इसको फ्यूचर टेंस में देखें कि हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में भी विल हैव और शैल हैव के रूप में होता है। यहाँ जो हिंदी में इसका सिंबल होगा उसका अर्थ होगा पास होगा या रखेगा। यहाँ पास होगा का मतलब है पास होना, यानी ये कोई चीज पास है और फ्यूचर टेंस में हो रही हो, बात हो रही हो उसकी, तो वहां विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो है जब इस तरह के जो है सिंबल्स हो तो आपको फिर वही रूल्स ध्यान देने होंगे कि किस सेंटेंस का, ये हिंदी का वाक्य किस सेंटेंस में है, तो उस सेंटेंस के अनुसार रूल होगा जिसको आप प्रोसेस में बनाएंगे तो आपका सेंटेंस सही बनेगा। तो सबसे पहला रूल आप देखिए, ये फर्स्ट रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल हैव या शैल हैव होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। अब आप यहाँ देखते रहे कि यह ऑब्जेक्ट को ओ से और ये सब्जेक्ट को यह सिंबल से मैं दिखा रहा हूं, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मेरे पास एक बड़ा मकान होगा, एक बड़ा मकान होगा। ऐसे सेंटेंसेस में जब आप ध्यान देंगे तो मकान होगा यानी गागेगी के अर्थ में आ गया और फ्यूचर टेंस का सेंस दे रहा है, यानी किसी चीज को रखने की बात हो रही है। तो किसी चीज को रखने के लिए और वो भी फ्यूचर टेंस में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां हो जाएगा आई शैल हैव ए बिग हाउस। यहां आप ध्यान दें, यहां शैल और विल कहां प्रयोग होगा, इसको हमने पहले क्लियर किया, यहां भी क्लियर कर लीजिए कि शैल हैव का प्रयोग हमेशा आई और वी के साथ करिए। शेष सभी के साथ, शेष जितनी भी सब्जेक्ट होंगे इसमें जो है विल का प्रयोग करिए, विल है। तो इस तरह से यहाँ आपने देखा अफर्मेटिव का एग्जांपल कि मेरे पास एक बड़ा मकान होगा, तो आई शैल हैव ए बिग हाउस। इसी तरह आप नेगेटिव का दूसरा रूल नेगेटिव सेंटेंस का देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे इसे तो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। यहां आप एक चीज ध्यान दें कि जब नेगेटिव सेंटेंस में आएगा तो विल और हैव अलग अलग हो जाते हैं। विल या शैल पहले होगा, फिर नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये आप ध्यान देंगे। इसमें एग्जांपल लेंगे, जैसे उसके पास अपना व्यवसाय नहीं होगा, तो इसमें जो है सब्जेक्ट होगा ही विल नॉट हैव अपना व्यवसाय, he will not have his own, अपना, his own business। इस तरह से आपने नेगेटिव का भी रूल देख लिया और एग्जांपल देखा। इसी तरह आप इसे इंट्रोगेटिव में भी देखें। रूल्स को आप याद करते रहें, समझते रहें और इसी के अनुसार एक्सरसाइज भी आप करते रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। क्योंकि रूल्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं,
साथ ही इनके साथ एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप केवल रूल्स ही ना देखें और इनको रटना, केवल रटने के ही चक्कर में न पड़े, बल्कि इनको गंभीरता से समझें कि शब्दों का प्रयोग किस तरह से और कहाँ कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सब प्रोसेस आपको आगे के सारे नियम में फॉलो होते नजर आएंगे, सब एक दूसरे से मैच करते हुए होंगे। तो जब आप समझते हुए इसको हल करेंगे या काम करेंगे तो आपको आगे की चीजों को समझने में आसानी होगी। यदि आप केवल इसे रटते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे भूल भी जाएंगे और ये जो है आपके कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन लेकर भरा रहेगा। इसलिए आप इसको गंभीरता से समझते रहें, प्रत्येक शब्दों के जो है प्रयोग पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। आइए इसमें इंट्रोगेटिव के रूप को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि इसमें दो तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। एक होगा क्या से शुरू होने वाले वाक्य बनेंगे और दूसरा होगा प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में पहले आपको विल या शैल लेना होगा। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क आप लेंगे। और इसी तरह इसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लिया जाएगा, आपको पता है क्वेश्चन वर्ड के साथ फिर विल या शैल होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपकी प्रोसीजर है और ये जो है क्वेश्चन मार्क अंत में जरूर लगाएंगे। जैसे इसका भी एग्जांपल आप ले लीजिए, क्या तुम्हारे पास अपनी कार होगी। क्वेश्चन मार्क। तो यहां हो जाएगा तुम्हारे पास, तो यू, तो विल यू हैव योर कार। इसी तरह आप जो है वो इंट्रो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को ले लीजिए, उसके पास एक हीरों का हार क्यों होगा। तो इसमें देखिए क्यों क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लीजिए तो हो जाएगा वाई क्वेश्चन वर्ड है, विल ही हैव ए डायमंड नेकलेस। इस तरह से आपने देखा कि ये जो है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होने वाला वाक्य और क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य। इस तरह से आप इन सबको बनाते रहेंगे। इससे आपको स्पेशल यूज आप हैव के मैंने 3 वीडियोस दिए हैं, इनको आप बड़े ध्यान से समझें और इनके अलग प्रयोग देखें। और जो है इससे ही रिलेटेड अभी और भी हैव के और भी यूजेज होते हैं, जैसे कि हैव इन्फिनेटिव और मॉडल के रूप में भी प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव के साथ प्रयोग किया जाता है। तब ये जो है हैज या हैव के साथ या हैड के साथ विल हैव और शैल हैव के साथ टू लगता है, इसका एक अलग यूज है, उसे आपके सामने बाद में फिर लेकर आऊंगा। तब तक आप अपनी एक्सरसाइज में व्यस्त रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।